फ्रेंड्स, मैं राधा सिंह लाइव टू मैथ में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज हम एंगल करेंगे। एंगल किस टाइप से फॉर्म होता है, एंगल कितने प्रकार के होते हैं, पैरेलल लाइन में एंगल कैसे फॉर्म होते हैं, उसके नाम सब क्या क्या हैं, उस बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके सीटेट एग्जाम में आते आ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं एंगल। एंगल किसे कहते हैं? द फिगर फॉर्म बाय टू रे विथ सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। एंगल कब फॉर्म होते हैं? जब दो रे, सपोज ये एक रे है और ये एक रे, ओके, ये दोनों का कॉमन पॉइंट एक हो जाएगा, एक सेम इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, तो वहां पर एंगल फॉर्म होते हैं। ए बी, इसका इनिशियल पॉइंट ओ इज इनिशियल पॉइंट, तो यहाँ पर देखिए ये एंगल फॉर्म हो रहा है फ्रेंड्स। ओके, सो ये एंगल इस टाइप से फॉर्म होता है। यूनिट ऑफ एंगल क्या है? यूनिट ऑफ एंगल डिग्री है, डिग्री। ओके, हर चीज का एक यूनिट होता है, जैसे लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ओके, वेट का यूनिट केजी, ग्राम, इस तरह होता है। उसी तरह हमारा एंगल का यूनिट क्या है? डिग्री। ओके, एंगल का यूनिट डिग्री होता है फ्रेंड्स। ओके, अब हम देख लेते हैं इंटीरियर पार्ट एंड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ एंगल। तो ये एक एंगल है, ये एंगल का इंटीरियर पार्ट ये है, ये इंटीरियर पार्ट है, और ये बाहर वाला ये क्या है? एक्सटीरियर पार्ट। ये हो गया आपका इंटीरियर पार्ट, और ये बाहर का हो गया एक्सटीरियर पार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये इंटीरियर एक्सटीरियर पार्ट हो गया। इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, ओके, जो कि हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। पहले हम देख लेते हैं कि एंगल क्या क्या टाइप के होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल, कितने प्रकार के एंगल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ एंगल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। सो टाइप्स ऑफ एंगल, फर्स्ट एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं फ्रेंड्स? एक्यूट एंगल मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। सो मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, सो इसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। इसके फिगर इस टाइप के होते हैं, 90 डिग्री से कम है, इसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो नेक्स्ट राइट एंगल। राइट एंगल हमारा होता है 90 डिग्री, जिसके मेजर 90 डिग्री होते होंगे, उस एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। यह है 90 डिग्री, सो राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ऑब्टूस एंगल किसे कहते हैं? ऑब्टूस एंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, सो इसे हम ऑब्टूस एंगल कहते हैं। इसके फिगर इस तरह से होते हैं। यह है ऑब्टूस एंगल। ओके, देखिए 90 डिग्री से ज्यादा है बट लेस देन 180 डिग्री, सो इसे हम ऑब्टूस एंगल कहेंगे। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट मीन्स स्ट्रेट एंगल प्लस सीधा। स्ट्रेट एंगल, ये हमारा स्ट्रेट एंगल है, ये होता है 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ये पूरा बेसिक है एंगल चीज की, ये क्या है? पूरा बेसिक है, ये आपको जानना बेहद ही जरूरी है फ्रेंड्स। ओके, अगर आप बेसिक नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, रटने से तो मैथ होता ही नहीं है, हम सभी जानते हैं। तो आपको ये सब जानना बेहद ही जरूरी है फ्रेंड्स। सो रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। सो मोर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज्यादा लेकिन 360 से कम, इसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसके फिगर इस तरह से होते हैं। यह है हमारा क्या? रिफ्लेक्स एंगल। यह है रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल किसे कहेंगे? पूरी तरह से कंप्लीट, तो कंप्लीट एंगल हमारा 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री को हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। ये सपोज है तो ये पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री।
ओके। नेक्स्ट जीरो एंगल, जीरो एंगल मीन्स कोई भी एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए हम जीरो एंगल कह रहे हैं। सपोज इसे यहाँ पर कोई भी एंगल फॉर्म नहीं है, कोई एंगल फॉर्म नहीं है, तो इसे हम जीरो एंगल कहेंगे फ्रेंड्स। ओके, ये डिफरेंट टाइप का क्या एंगल है, इसके बारे में हम जाने। अब देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स व्हाट, सम ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल्स के सम करने से 90 डिग्री होंगे, इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ओके, द सम ऑफ एंगल्स आर 90 डिग्री। ओके, सो इसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कितने होते होंगे, सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। ओके, द सम ऑफ एंगल्स आर 180 डिग्री, इसे हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। सो इस टाइप रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके पेपर 1 और पेपर 2 में। ओके, ये आपके बेसिक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। अब देख लेते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होता है। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, सपोज 2 लाइन्स है ए एंड बी इंटरसेक्ट एट O, AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। तो यहाँ पर कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं, 4 एंगल, 1 2 3 एंड 4 एंगल्स यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। सो ये एंगल्स यहाँ पर देखिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 2 एंगल 4, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ओके, इसे क्या कहते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ओके, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये है रूल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर 2 में आते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो इसे आप ध्यान रखिएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ओके, अब हम पैरेलल लाइन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, पैरेलल लाइन, ये 2 पैरेलल लाइन है, ए बी एंड सी डी। ये इसका ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं, एक लाइन है जो 2 से ज्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो यहाँ पर ए बी पैरेलल सी डी है। ओके, ये पैरेलल का सिंबल है। ओके, सो ए बी पैरेलल सी डी है। तो यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। ये सब एंगल क्या क्या कहते हैं, देखिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये सब एंगल इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं, यह है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं इसे, ये इक्वल होते हैं हमेशा। ओके, देखिए, ये ऊपर साइड है 1, 5 ऊपर साइड है, 2 नीचे साइड है, 6 नीचे साइड है, ये हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं इसे। ओके फ्रेंड्स, सो देख लेते हैं फिर नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, नंबर 1 देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर दे दिया स्ट्रेट लाइन, हम पहले पढ़े स्ट्रेट लाइन मीन्स 180 डिग्री होता होगा। सो ये फिगर में दिया है, इसका वैल्यू x का वैल्यू हमको निकालना है। सो ऑप्शंस आर 47 डिग्री, बी
120 डिग्री, सी 30 डिग्री एंड डी 90 डिग्री। सो यहाँ पर देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन जो दिया हुआ है उसका हम यूज करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। सो इसे हम पुट करते हैं x प्लस x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री होगा, सब एंगल का प्लस ये पूरा कितना है 180 डिग्री। तो इसे प्लस करते हैं x प्लस x 2x 4x, ये हो गया माइनस 8x 180 डिग्री, ये हमारा हो गया 4x 180 प्लस 80 सॉरी 8 4x 188। सो x इक्वल टू 188 बाय 4 कितना होगा 4 4 जा 16 2 इधर आ गया 4 7 जा 47 डिग्री। सो आंसर इज 47। ओके, सो आंसर इज 47। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स सेकंड नंबर देखते हैं, व्हाट इज द मेजर ऑफ राइट एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर 126 डिग्री। सो सप्लीमेंट्री एंगल पूछा है फ्रेंड्स, तो उसका मेजर क्या होगा। मैंने बोला था सम ऑफ एंगल्स कितना होता होगा 180 डिग्री। सो वो सप्लीमेंट्री है, तो यहाँ सप्लीमेंट्री है तो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री से इसे हम माइनस कर देते हैं, कितना होता है 180 डिग्री से हम इसे माइनस कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 54। तो इसका आंसर 54 होगा। बस हमको ये जानना होगा कि सप्लीमेंट्री होता क्या है। ओके, कितना इजी है देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं, A is 26 more than its complementary angle. Okay, A 26 more है its complementary angle and B is 30 less than supplementary angle. Okay, complementary angle 90 degree, supplementary angle 180 degree. Then find the value of A minus B. So options are minus 17, B 17, C minus 15 and D 15. सो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे देख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, A इज 26 मोर देन, सो सम ऑफ एंगल्स A दिया है, A कंप्लीमेंट्री मीन्स 90 डिग्री, सो कंप्लीमेंट्री 90 डिग्री, मोर है प्लस 26। ओके, सो सम ऑफ एंगल्स 90 डिग्री होता है, मैंने बताया था। ओके, आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे A प्लस A 2A 116, A वैल्यू 58। ओके, सो A का वैल्यू हो गया 58। अब B का वैल्यू निकालेंगे, B का वैल्यू देख लेते हैं। B का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, B का वैल्यू हमारा देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं B का वैल्यू B प्लस B सम ऑफ एंगल्स एंगल्स क्या दिया है B दिया है, तो सम ऑफ एंगल्स क्या है सप्लीमेंट्री से लेस है, लेस करेंगे माइनस 30 डिग्री। सो 2B इक्वल टू 30, 180 माइनस 30 मीन्स 150। सो B इक्वल टू 150 बाय 2 कितना होगा 75 डिग्री। तो B का वैल्यू 75 हो गया। हमने क्या पूछा है A माइनस B का वैल्यू क्या है, तो A हमारा हो गया 58, A माइनस B का वैल्यू A हो गया 58 माइनस 75। सो इसका आंसर कितना आ रहा है, माइनस करने से माइनस 17। सो इसका आंसर A माइनस 17। तो देखिए कितना क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। कंप्लीमेंट्री 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री, लेस देन 30 लेस देन मीन्स माइनस 30 एंड मोर देन मीन्स प्लस 26। ओके 26। तो इसे सॉल्व कर दिए, A और B का वैल्यू निकल गया। हमें जो मांगा है A और B के जगह में उसका वैल्यू पुट कर देंगे। सो आंसर इज माइनस 17। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि आप करेंगे
उसके आंसर को मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उसके बाद हम पैरेलल लाइन के नेक्स्ट वीडियो में मैं पैरेलल लाइन के क्वेश्चन सबको डिस्कशन करूंगी। ये इस टाइप के भी क्वेश्चन उसमें मिक्स रहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं वो नंबर आप जिसे करने वाले हैं। सो फोर्थ नंबर देख लीजिए फ्रेंड्स, द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री। ओके, कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो ऑप्शंस दिया हुआ है 50 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री एंड 70 डिग्री। तो इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, इसी टाइप के क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। ये कम्प्लीमेंट्री एंगल भी रहेगा और मेरे पैरेलल लाइन, वर्टिकल अपोजिट लाइन, इस टाइप के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड जितने भी रहेंगे डिस्कशन करेंगे। तो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि किसके डेफिनाइट लेंथ होते हैं। तो वो है लाइन सेगमेंट के डेफिनाइट लेंथ होते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो मेरे चैनल पर आप जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पैरेलल लाइन के साथ। थैंक यू।